हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज है 27 अक्टूबर 2020 और आज का डेली करंट अफेयर्स में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? हाल ही में किस खिलाड़ी ने 2020 पुर्तगाल ग्रांड प्रिक्स जीता है? पुर्तगाल ग्रांड प्रिक्स है ना, पुर्तगाल ग्रांड प्रिक्स जीता है। तो ये किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने। किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने। हाल ही में किस खिलाड़ी ने 2020 पुर्तगाल ग्रांड प्रिक्स जीता है? तो ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। और लुइस हैमिल्टन की कैरियर का यह 92वां जीत है। ये 92 बार इन्होंने जो जीता है आज तक, ये 92वां बार ऐसा हुआ जिन्होंने इसको जीता है। मतलब काउंटिंग में इसका जो है 92 है, ये जो बार है जो इन्होंने जीता है। ठीक है, तो ये कहाँ के हैं? पुर्तगाल ग्रांड प्रिक्स जीता है। और लुइस हैमिल्टन कहाँ के हैं? तो ये है इंग्लैंड के। लुइस हैमिल्टन कहाँ के हैं? तो ये है इंग्लैंड के। ठीक, और लुइस हैमिल्टन ने जो है ब्रिटेन ग्रैंड प्रिक्स भी जीता है। ब्रिटेन ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने बहुत सारा 3-4 ग्रैंड प्रिक्स जीता है। ये है ब्रिटेन ग्रैंड प्रिक्स भी जीता है। और इन्होंने हंगोरिया ग्रांड प्रिक्स भी जीता है। हंगोरिया ग्रांड प्रिक्स भी जीता है। और बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स भी जीता है। बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स भी जीता है। और स्टायरियन ग्रांड प्रिक्स भी जीता है। और पुर्तगाल ग्रांड प्रिक्स तो भी जीता ही है हाल में। तो 1 2 3 4 5 ये, और ये उनका जो है 92 मतलब 92 बार जीता है। तो वो हो गया, वो इंग्लैंड के हैं। और क्या है, ये जो है लुइस हैमिल्टन जो है मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं। किसके ड्राइवर हैं? मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं। ठीक, और पुर्तगाल, ठीक है, ये हो गया पुर्तगाल। पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? तो पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? लिस्बन। और पुर्तगाल की मुद्रा क्या है? यूरो। पुर्तगाल की करेंसी क्या है? यूरो। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? शहरी विकास शिक्षा प्रणाली में, है ना, शहरी विकास शिक्षा प्रणाली में सुधारों के लिए नीति आयोग, है ना, नीति आयोग द्वारा गठित सलाहकार पैनल के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है राजीव कुमार को, है ना। नीति आयोग द्वारा गठित सलाहकार पैनल के प्रमुख, नीति आयोग द्वारा गठित सलाहकार पैनल के प्रमुख। और ये क्या है? हमारी विकास शिक्षा प्रणाली में सुधारों के लिए, है ना, विकास शिक्षा प्रणाली में सुधारों के लिए। देखिए, इसमें जो है नीति आयोग ने शहरी शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए 14 मेंबर वाली एक समिति का गठन किया है। इसमें मेंबरों की संख्या कितनी है? 14 मेंबर है। ठीक है, तो 14 मेंबर में जो प्रमुख है वो कौन है? राजीव कुमार। तो 14 में प्रमुख हो गया। और जो है नीति आयोग अगर बात करें तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। और इसके प्रधान कौन होते हैं? तो जो देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो क्या है? इनके प्रधान है। मतलब नरेंद्र मोदी जी जो है इसके प्रधान है। और जो अभी 14 मेंबर गठित की गई है शिक्षा प्रणाली सुधार के लिए नीति आयोग द्वारा, इसमें सलाहकार पैनल के प्रमुख सदस्य कौन हो गए? तो ये हो गए राजीव कुमार। हाँ, अब देखिए, जैसे नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये नीति आयोग हो गया। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, और उपाध्यक्ष कौन हो गए? तो उपाध्यक्ष यही हो गए राजीव कुमार। 14 समिति के गठन में जो सबसे प्रमुख हो गया वो उपाध्यक्ष हो गए राजीव कुमार। और जो इसके सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत, जानते ही आप लोग। इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत है, अमिताभ कांत। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। हाल ही में सेशेल्स के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं वेवेल राम कलावन। कहाँ के? सेशेल्स के, है ना। हाल ही में सेशेल्स के क्या चुने गए? प्रेसिडेंट। सेशेल्स के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? वेवेल राम कलावन। तो सेशेल्स की राजधानी कहाँ है? सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है। सेशेल्स की राजधानी कहाँ है? इसकी कैपिटल कहाँ है? विक्टोरिया।
और सेशल्स की मुद्रा क्या है? तो सेशल्स की मुद्रा है सेशल्सी रुपया। सेशल्स की मुद्रा क्या है? सेशल्सी रुपया। ऐसे बुक में रुपया भी पढ़ते हैं, सेशल्सी रुपया। ये हो गया सेशल्स की करेंसी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या है? FATF के अनुसार, है ना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF का फुल फॉर्म क्या हुआ? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अनुसार कौन सा देश, मतलब कोई ऐसी कंट्री है, कौन सा देश फरवरी 2021 तक ग्लोबल वॉचडॉग की ग्रो लिस्ट में, ग्लोबल वॉचडॉग की ग्रे लिस्ट में, है ना, FATF के अनुसार कौन सा देश फरवरी 2021 तक ग्लोबल वॉचडॉग की ग्रे लिस्ट में बना रहेगा? तो ये रहेगा कौन? पाकिस्तान। कौन बना रहेगा? पाकिस्तान। अब देखिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग का काम करती है। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के बारे में जो है का काम करती है कौन? ये जो संस्थान है FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये जो है हर देशों पर इनकी निगाह होती है, हर कंट्री पर, इंटरनेशनल ये है। और इसमें क्या होता है कि अगर कहीं भी मनी लॉन्ड्रिंग है या फिर टेरर फंडिंग का काम है, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग का जो विशेष रूप से ध्यान रखती है वो FATF है। तो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग जैसे वित्तीय मामलों की देखरेख करता है और इसी के अनुसार पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है। देखिए, पाकिस्तान को किस में रखा गया है? ग्रे लिस्ट में। अब देखिए, अगर ये FATF की बात करें, मतलब कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अकॉर्डिंग जो है इसमें 2 लिस्ट जारी होती है। एक है ग्रे लिस्ट और एक है ब्लैक लिस्ट, है ना, एक है ब्लैक लिस्ट। तो 2 लिस्ट। ग्रे लिस्ट जो होती है ये एक चेतावनी होता है, ये एक चेतावनी है। और ब्लैक लिस्ट जो है ये एक्शन, डायरेक्ट जो है इस पे एक्शन कर दिया जाता है, एक्शन ले लिया जाता है। किसके द्वारा? FATF द्वारा। देखिए, इसमें क्या हुआ है, ग्रे लिस्ट में जो है टेरर फंडिंग के काम सब पे ध्यान रखा जाता है, तो पाकिस्तान को जो है इसमें ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। ऐसे पाकिस्तान को जो है ब्लैक लिस्ट में डालने की पूरी तरह से ये हो गई थी, कवायद पूरी हो गई थी, लेकिन इसका दो देश है, पाकिस्तान का समर्थन में खड़ा हो गया, इसलिए जो है इसको उसमें ब्लैक लिस्ट में जाने से बचा लिया। फरवरी न्यूज आ रही थी कि इसमें जो है ना पाकिस्तान के खुद को ब्लैक लिस्ट में जाने से बचा लिया, क्योंकि इसके साथ जो है पाकिस्तान के साथ 2 कंट्री खड़ी हो गई उसकी मदद के लिए, एक तुर्की और दूसरा मलेशिया। ये 2 कंट्री जो है इसको बचा ली, तुर्की और मलेशिया। नहीं तो पाकिस्तान जो है इसमें ब्लैक लिस्ट में चला जाता। और ब्लैक लिस्ट में जाने के बाद जो होता है इसका इंटरनेशनल बाइकआउट हो जाता है, मतलब किसी भी इंटरनेशनल बैंक के साथ जो है आपका संबंध टूट जाएगा। और भी जो रिश्ते इंटरनेशनल लेवल पर है उसमें हरासमेंट होती है, मतलब वो कि पूरी तरह से डाउन कर जाता है। और क्या, ये तो इसको तुर्की और मलेशिया ने जो है इसको ब्लैक लिस्ट में जाने से बचा लिया, ठीक। लेकिन अभी ये 2021 तक, जनवरी फरवरी तक है, उसके बाद फिर इस पर अलग ही होगा। तो तुर्की और मलेशिया ने इसके समर्थन में आ गया और इसको जो है ब्लैक लिस्ट में क्या लिया, ग्रे लिस्ट में डाल दिया है, ठीक है। और देखिए, अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में आ गया तो कोई इंटरनेशनल बैंक पाकिस्तान के साथ डील नहीं करेगी। इस तरह जो पाकिस्तान का इंटरनेशनल बाइकआउट हो जाएगा। तो ये ब्लैक लिस्ट में जाने के बाद होता है। फरवरी 2000 तक इसे जो है ग्रे लिस्ट में रखा गया है। अब रहा FATF की स्थापना कब हुई? तो FATF की स्थापना 1989 में हुआ। FATF की स्थापना कब हुई? 1989 में। 1989 में इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। किसका? FATF का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। पेरिस कहाँ है? सीन नदी के किनारे, है ना, पेरिस सी नदी किनारे। इसका अध्यक्ष कौन है? रोजर विल्सन। किसका? FATF का अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं रोजर विल्सन, ठीक। तो ये था क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 5 पर आते हैं। क्वेश्चन 5 देखें क्या है। हाल ही में बोलीविया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो लुइस एर्स। ये बोलीविया कहाँ के नए राष्ट्रपति हैं? तो ये बोलीविया के नए राष्ट्रपति हैं। बोलीविया के नए राष्ट्रपति कौन बन गए? तो लुइस एर्स बन गए हैं। और देखिए, बोलीविया स्थित है कहाँ? साउथ अमेरिका में। अगर बोलीविया पूछे कहाँ है तो ये है साउथ अमेरिका की एक जगह है। और इसकी राजधानी कहाँ है? लापाजा। साउथ अमेरिका की देश है, इसकी राजधानी कहाँ है? लापाजा। राजधानी लापाजा है। और इसकी मुद्रा क्या है? बोलीविया या बोलीवियानी, बोलीविया या बोलीवियानी इसकी मुद्रा है। इसको बोलीविया भी बोलिए या फिर बोलीवियानी भी बोलिए, बोलीवियानी, बोलीवियानी, ये इसकी करेंसी है,
ठीक। और इसके यहाँ के नए राष्ट्रपति कौन बन गए? तो लुईस एर्स बन गए। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। 6 में क्या है? कौन सा हवाई अड्डा कोविड से संबंधित, कोई ऐसा हवाई अड्डा का बात कर रहा है, कौन सा हवाई अड्डा कोविड से संबंधित सुरक्षा प्रोटोकॉल पर, है ना, कौन सा हवाई अड्डा कोविड से संबंधित सुरक्षा प्रोटोकॉल पर जो है दुनिया का दूसरा सबसे सुरक्षित हवाई अड्डा बनकर उभरा है। तो दुनिया का सबसे सुरक्षित दूसरा हवाई अड्डा कहाँ का है? दूसरा काउंटिंग पर। तो ये है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, है ना। कौन सा हवाई अड्डा कोविड से संबंधित सुरक्षा प्रोटोकॉल पर दुनिया का दूसरा सबसे सुरक्षित हवाई अड्डा बनकर उभरा है? तो ये बन गया है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये हवाई अड्डा जो है कोविड से संबंधित सुरक्षा प्रोटोकॉल पर, मतलब कोविड से संबंधित सुरक्षा के लिए, है ना, कोविड से संबंधित सुरक्षा प्रोटोकॉल पर ये दुनिया का सबसे सुरक्षित दूसरा एयरपोर्ट बन गया, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल। अगर दूसरा ये बन गया तो पहला कौन है? पहला है चांगी एयरपोर्ट जो सिंगापुर में है। पहले स्थान पर कौन है? चांगी एयरपोर्ट। क्या नाम है? चांगी एयरपोर्ट, जो कहाँ है? सिंगापुर में है। सिंगापुर में ये भी जो है कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल पर ये पहला स्थान पर है। कौन? चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर। और सेकेंड स्थान पर कौन है? अपने कंट्री इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये हो गया। और देखिए जैसे हवाई अड्डा बनकर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब इससे अच्छा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? तो ये दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, है ना। हाल ही में जोगिंदर युद्ध स्मारक, क्या है? जोगिंदर युद्ध स्मारक, वॉर मेमोरियल। हाल ही में जोगिंदर युद्ध स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। देखिए ये जो जोगिंदर युद्ध स्मारक है, जोगिंदर सूबेदार जोगिंदर सिंह के नाम पर रखा गया है, जोगिंदर जी के नाम पर रखा गया है। इसमें क्या था कि 1962 में 1962 में जो भारत चीन युद्ध हुआ था, 1962 में, इनमें इनका अहम किरदार था। जोगिंदर सिंह होना चाहिए, यहाँ जोगिंदर सिंह होना चाहिए, सूबेदार जोगिंदर सिंह, मिस्टेक हो गया है, यहाँ सिंह छूट गया है। तो सूबेदार जोगिंदर सिंह युद्ध स्मारक, हाँ ठीक है। तो 1962 का जो है भारत चाइना वार में ये जोगिंदर सिंह का जो अहम रोल था, और ये जो है बेचारे ये शहीद हो गए थे, तो देश के लिए शहीद हुए। तो इनके नाम पर जो है वार मेमोरियल, एक जो है युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में किया गया, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। और देखिए ये हो गया। अरुणाचल प्रदेश राजधानी कहाँ है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश राजधानी कहाँ हो गई? ईटानगर। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। और अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ बात, तो अरुणाचल प्रदेश का जो है सीएम कौन है? पेमा खांडू, सीएम पेमा खांडू। और यहाँ के गवर्नर कौन है? पेमा खांडू। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो बीडी मिश्रा। कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? बीडी मिश्रा, यहाँ के गवर्नर है, ठीक। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 नंबर में क्या है देखिए, तो हाल ही में इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने वाला तीसरा देश कौन बना? तो सूडान। तीसरा देश कौन बन गया है? सूडान। हाल ही में इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने के लिए तीसरा देश, थर्ड कंट्री कौन बन गया है? तो ये बन गया सूडान। अभी जो है इजराइल के साथ ज़्यादा संबंध मधुर हो रहा है सबका, तो ये तीसरा देश कौन हो गया? सूडान हो गया। और देखिए सूडान कहाँ है? तो सूडान अफ्रीका महादेश में है। सूडान कहाँ है? अफ्रीका महादेश की एक कंट्री है, अफ्रीका महादेश में सूडान है। और सूडान का जो राजधानी है कहाँ है? खार्तूम। मुद्रा सूडानी पाउंड। सूडान का राजधानी कहाँ है? खार्तूम। और इसकी करेंसी क्या है? सूडानी मुद्रा। सॉरी, इसका सूडान की जो करेंसी है, सूडान की करेंसी क्या है? सूडानी पाउंड। हो गया। आता है क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 में क्या है? कृषि कानून को लागू न करने वाला, है ना, कृषि कानून को लागू न करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये पहला राज्य बन गया है पंजाब। कौन बन गया है? पंजाब। इसने जो है कृषि कानून को लागू नहीं करने वाला पहला, मतलब कृषि कानून को लागू नहीं करने वाला। देखिए ये तो क्वेश्चन बार बार आ रहा है। देखिए ये क्या था कि हाल ही में जो है कृषि बिल पास हुआ है।
तो कृषि बिल पास होने के कारण जो है हमारे जो फूड एवं प्रोसेसिंग मिनिस्टर थे ये बादल जी, हरसिमरत कौर बादल जी, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और उनके इस्तीफा देने के कारण क्या था कि किसानों का जो बहिष्कार, किसान जो है इनके विरोध प्रदर्शन में, किसके, कृषि बिल के विरोध में जो है बहुत जगह धरना और प्रदर्शन करने लगे। इनसे जो है उन्होंने, हरसिमरत कौर बादल जो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। तो उनके इस्तीफा देने के बाद, तो जो उनके इस्तीफा देने के बाद जो कृषि हमारे जो कृषि मंत्री थे, कृषि ये कोई जगह द्वारा इस बिल का जो बहिष्कार किया गया, तो हमारे केंद्रीय खाद्य मंत्री थे नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने जो है इनको एडिशनल चार्ज दिया। नरेंद्र सिंह तोमर, है ना, नरेंद्र सिंह तोमर को, ये क्या थे, केंद्रीय खाद्य मंत्री, और इन्हीं को एडिशनल चार्ज दिया गया। क्या, किसका, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर भी नरेंद्र सिंह तोमर को ही बना दिया गया। तो ये जो है ये हुआ था कहाँ पर, ये पंजाब की बात है। तो पंजाब में इस किसान कृषि कानून को लागू नहीं किया गया, और नहीं करने में ये पहला राज्य हो गया पंजाब। ठीक, तो पंजाब के सीएम कौन है अभी, कैप्टन अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब के सीएम हैं। और पंजाब के गवर्नर कौन है, बीपी सिंह बदनौर, पंजाब के गवर्नर बीपी सिंह बदनौर। और पंजाब में एक शहर कौन है, लुधियाना, पंजाब की एक सिटी है लुधियाना, याद आ गया। ये करंट अफेयर्स जो न्यू है कि पंजाब की एक सिटी है जहाँ, जिसका नाम है लुधियाना, और लुधियाना में जो है पहला कुत्तों के लिए ब्लड बैंक खोला गया है लुधियाना में, मतलब ब्लड बैंक फॉर डॉग। ये कहाँ स्थापित किया गया पहला, तो लुधियाना में किया गया। लुधियाना पंजाब में है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 पर, 9 हो गया। 10 में क्या है, हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस, मास्क नहीं तो काम नहीं, है ना, हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी की घोषणा की है। तो ये पॉलिसी की है किसने की है, बांग्लादेश ने। किसने किया है, बांग्लादेश ने। और बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, तो जानते हैं ढाका। फ्री इंटरनेट को बंद कर दिया है कौन, बांग्लादेश, फ्री इंटरनेट सेवा यहाँ पर नहीं है। इसकी राजधानी कहाँ है, तो ढाका। मुद्रा क्या है बांग्लादेश का, तो टाका मुद्रा। और जो है बांग्लादेश के पीएम कौन है, शेख हसीना, और प्रेसिडेंट अब्दुल्ला हामिद। पीएम हो गई शेख हसीना हो गया, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, अब्दुल्ला हामिद। और देखिए बांग्लादेश से जुड़ी एक क्वेश्चन और याद आ रहा है, बांग्लादेश और भारत के बीच जो एक अभ्यास होता है, उस अभ्यास का नाम क्या है, संप्रति एक्सरसाइज जो है ये भारत और बांग्लादेश के बीच हो रहा है। संप्रति एक्सरसाइज भारत और बांग्लादेश संप्रति अभ्यास हाल में हुआ है, संप्रति एक्सरसाइज। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, याद रखिएगा। ठीक, तो आज बस इतने ही। मिलते हैं अगले सेगमेंट में, तब तक अगले सेगमेंट में आते हैं अगले दिन करंट अफेयर्स लेकर के। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, वृद्धजनों की सेवा कीजिए। धन्यवाद।